हेलो सर। हेलो। सर मेरी एक 5 साल की बेटी है और 4 साल का बेटा है। इस एज में हम क्या क्या स्पोर्ट्स उनको इंट्रोड्यूस कर सकते हैं? एक्चुअली मैं सबसे पेरेंट्स से ही कहता हूँ कि एक्टिविटी हो जाना चाहिए बच्चा होने से 1 साल पहले। यानी कि पेरेंट्स को एक्टिविटी करनी चाहिए। गायनेकोलॉजिस्ट से बात कर लो कि कौन सी एक्सरसाइज करनी है, कौन सी नहीं करनी। और उसके बाद ये जब जब ये न्यूबॉर्न बेबी हो जाते हैं, तो इनको मेरे हिसाब से द फर्स्ट एक्टिविटी दैट यू शुड बी इंट्रोड्यूसिंग इज स्विमिंग एज अर्ली एज 1 year old। और ऑफ कोर्स पानी मुंह में और नाक में नहीं जाना चाहिए, अंडर सुपरविजन ऑफ एक्सपर्ट कोच। स्विमिंग, जिम्नास्टिक्स, क्लाइंबिंग। ये आप क्लाइंबिंग वॉल देख रहे हो ना, ये क्लाइंबिंग वॉल है। तो द फर्स्ट थिंग दैट व्हाट यू शुड बी इंट्रोड्यूसिंग इज स्विमिंग, जिम्नास्टिक्स, स्केटबोर्डिंग और क्लाइंबिंग। दीज आर द 4 मेजर एक्टिविटी। अब इंडिया के अंदर जिम्नास्टिक्स और स्केटबोर्डिंग और क्लाइंबिंग का इतना ज़्यादा प्रिवेलेंट नहीं है, क्योंकि ज़्यादा यहाँ पे वॉल्स ही नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है। लेकिन अगर क्लाइंबिंग करवाएंगे तो ये बॉडी का ट्रैक्शन होता है, बॉडी का अच्छा ग्रोथ अच्छी होती है बच्चे की, और बैलेंस अच्छा बनता है। रोलर स्केटिंग वगैरह से बैलेंस अच्छा बनता है। स्विमिंग वगैरह इट्स अ लाइफ सेविंग स्किल। जिम्नास्टिक्स की इंटरनेशनल फेडरेशन 1881 में बनी थी, एंड सिंस 1881 से ये लोग यूरोपियंस और अमेरिकन ये लोग जिम्नास्टिक्स पे बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं, तो उनके बच्चे लोग काफ़ी आगे तरक्की करते हैं। फिर जो स्विमिंग की फेडरेशन में बनी थी वो 1908 में बनी थी, एंड सिंस 1908 स्विमिंग की डिफरेंट एक्टिविटीज बॉडी इंटरनेशनल बॉडी गवर्न करती है। और एथलेटिक्स की 1912 में बनी थी फेडरेशन। तो एथलेटिक्स को आप थोड़ा लेट कर सकते हैं। एथलेटिक्स फेडरेशन को आज की तारीख में कहते हैं वर्ल्ड एथलेटिक्स, WA। तो उनमें एक प्रोग्राम होता है किड्स एथलेटिक्स। तो इट इज नॉट अबाउट रनिंग जंपिंग, इट्स हर्डलिंग और फन लाइक एक्टिविटीज। तो ये फन लाइक एक्टिविटीज ज्यादा होनी चाहिए बच्चों की लाइफ के अंदर, वेयर दे एंजॉय। यस, यस, जाके इंटरेस्ट भी बना रहे हैं। तो दीज आर द मेन एक्टिविटीज। अभी मैं आपको एक बात बताऊं, आई एम फीलिंग रियली सैड फॉर द इंसिडेंट्स दैट हैपेंड इन जबलपुर थोड़ी देर में। एग्जैक्टली, इवन वी वर टॉकिंग अबाउट दिस रिसेंटली कि ये स्किल्स हमारे इंडियंस में नहीं डेवलप होता, जो कि हमें एट अ वेरी यंग एज करना चाहिए। राइट। नाउ अनलेस एंड अनटिल वी, अगर एजुकेशन सिस्टम में लाइफ सेविंग स्किल्स नहीं होंगी, तो व्हाट विल हैपन इज, आपको पता ही नहीं है करना क्या, यू विल पैनिक, एंड हाफ ऑफ द इंसिडेंसेस हैपन बिकॉज यू पैनिक। बट इन केस इफ यू न्यू स्विमिंग, और अगर आप जानते हैं कि अगर कैप्साइज हो जाए बोट, तो हाउ टू कम आउटसाइड। बिकॉज कनोइंग कायाकिंग नो वन टीचेज इन इंडिया। Canoeing kayaking is such a sport where it capsizes again and again when you start, and then you come out of it, and then you should know swimming. Life jackets, जैसे इसमें हार्नेस पहनते हैं अपन जब ये करते हैं क्लाइंबिंग, तो वियर हार्नेस एज अ सेफ्टी मेजर्स। So these are the major activities that should be introduced at a very early age. So, any other thing that you'd like to ask? Sir, amazing, sir. We were very confused as to what all sports we should introduce, but this is very enlightening. But Now what you can do is, you are not late. आप एक शेड्यूल बनाओ in which we'll be introducing swimming, skateboarding, climbing एंड जिम्नास्टिक्स। तो हम इस तरीके से इनका शेड्यूल बनाएंगे, क्योंकि अभी छुट्टियां हैं गर्मियों की। तो अगर हिंदुस्तान को अपनी नस्ल स्ट्रांग रखनी है, इफ दे वांट टू बी फिट एंड नॉट सिक, देन फिजिकल एक्टिविटी आपको करनी ही चाहिए। अब देखिए, थोड़ी देर पहले मेदिनी वाज सो स्कैर्ड ऑफ क्लाइंबिंग, नाउ शी इज ट्राइंग टू गो हरसेल्फ, एंड ये अपने आप कर जाएगी, एंड बिकॉज वी हैव इंट्रोड्यूस्ड इट टू देम। तो आप लोगों को, इफ यू वांट टू कीप योर किड्स फिट, देन इंस्टेड ऑफ पुटिंग इन एसी द होल डे, आप एक्टिविटीज के लिए बाहर लेकर आइए। मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे 7 डे का हम शेड्यूल बनाते हैं, और हम एक दिन इनको स्केटिंग पे ले जाएंगे, एक दिन हम इनको स्विमिंग पे ले जाएंगे, क्लाइंबिंग पे 3 सेशन, 3 से 4। आप अपना काम करो बेटा, अपने आप क्लाइंबिंग करो 3 से 4 सेशंस, 3 से 4 सेशन स्विमिंग के करो, और इसी तरह आप पूरे 7 डेज का कर लो। अच्छा, बच्चों के साथ क्या होता है, दे डोंट नीड रेस्ट। जैसे हम लोग है ना, कहीं घूम कर आए तो हम तो अटक ही गए कि भैया रेस्ट करेंगे, अब सोएंगे। रिकवरी इज ऑलवेज फास्ट व्हेन यू डू एक्टिव एक्टिविटी। अगर आप जैसे दौड़ वौड़ के आए, काफी थक गए स्विमिंग करके, एंड इफ यू डू दिस ग्रैपलिंग या क्लाइंबिंग, यू विल रिकवर फास्ट। एंड देन किड्स हैव अ ब्राउन फैट इन देम, जिससे उनकी रिकवरी बहुत फास्ट होती है। अब ये देखो, दिखाना उधर देखो, नाउ शी इज डूइंग हरसेल्फ। थोड़ी देर पहले रो रही थी ये,
Now she climbed herself, she's walking herself, and even Tejas is trying the same. तो ये तब है जब when you took initiative to bring them here, a single day effort will change their life. I can tell you. और अगर आप ये effort हफ्ते में 4 दिन कर लेते हैं, I'm sure that they will be playing nationals in another 2-3 years in 1 or 2 event. I hope that answers your question. Yes, definitely. This was very enlightening for us because we otherwise we would have never taken this chance to get them here. But all thanks to you, this is very. I'm really happy for her. Otherwise, we were really scared for her that her balance is really out or whatever. But she's doing a tremendous job. Thank you so much, sir. Thank you, sir.